मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। अभी मैंने एक ब्लॉग यहीं से ख़त्म किया और यहीं से एक नया ब्लॉग शुरुआत करते हैं, एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। तो आशा करता आप सब लोग मस्त होगे, स्वस्थ होगे और ज़बरदस्त होगे। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में, एक और नए दिन में। अपनी लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर सारी राइड में मतलब सर्किट मार रहा हूँ ना, तो जम्मू कश्मीर होते हुए लेह लद्दाख कंप्लीट कर रहा हूँ। इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं कह रहा था ना कि मेरे रूम से जो व्यू आता है ना यार, चुम्बेश्वरी दिखाता हूँ। ये अभी सोच रहे हो क्या बढ़िया व्यू आ रहा है। यहाँ से मैं अपने ऐसे बेड पे बैठे बैठे ऐसे पैरों पे पैर रख के और इस व्यू का मज़ा ले सकता हूँ। खतरनाक। तो आज का सीन मैं आपको बता देता हूँ। आज का सीन मैं लेह में ही एक्सप्लोर करने वाला हूँ। अगर ज़्यादा लेट होता है तो इसी होटल में स्टे करूँगा। ये मैं लेह सिटी में अपन जब एंटर होते हैं, यानी कि इस तरफ से जोजिला पास तरफ से आते हुए पत्थर साहिब जी के उधर से आते हुए एंटर होते हैं, तो वहीं पर थोड़ी सी आगे आने के बाद जब स्टार्ट होता है लेह, वहीं पर मैंने ये स्टे लिया है। और ये स्टे लगभग 1500 का पड़ गया समझ लो। और इसमें ब्रेकफास्ट वगैरह इंक्लूड नहीं है। तो रूम तो बढ़िया है एकदम, 1 BHK दे दिया। ये अपना सारा सामान फैला हुआ है और यहाँ पर बीच में किचन एरिया है और वहाँ पर वॉशरूम है। वॉशरूम भी 1 नंबर है। तो पूरा 1 BHK मिल गया, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं। खैर, आज के दिन को एक्सप्लोर करेंगे और ऐसे बढ़िया नज़ारे को एंजॉय करेंगे। और यहाँ पर मोनेस्ट्री भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ अपन कर सकते हैं। तो जो जो हो पाया वो करेंगे। और सबसे पहला काम करना है कि मैं अभी अपना परमिट जो है बनवा लूँ। 2 दिन में परमिट आता है ऐसा बोलते हैं, लेकिन अगर तुरंत आ गया तो मैं आज दोपहर में ही निकलने की कोशिश करूँगा आगे की तरफ। और अगर नहीं आया तो कल सुबह सुबह फिर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। किसी रास्ते में एक भाई मिला था, उन्होंने कहा था कि परमिट बना लेना, 2 दिन में आता है, अगर नहीं भी आया तो आ जाएगा, वो वहाँ आगे छोड़ देते, इस तरह कहा था। तो चलो, अभी फ़िलहाल मैं नहा धो के रेडी हूँ। चाय वाय पीना है, नाश्ता वाश्ता करना है, तो उसके बाद लेह में थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए निकलना है। तो मैं पहुँच चुका हूँ। बाइक मैंने पार्किंग में खड़ी कर दी है और यहाँ से वॉक करके जाना है। अंदर एंट्री के लिए 50 रुपीज़ लगते हैं, जिसकी वो पर्ची देते हैं। और यहाँ गेट है, वहाँ गेट है। यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएंगे, उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट चालू हो जाएगा जहाँ से मोनेस्ट्री स्टार्ट होती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, तो एक्सप्लोर करते हैं। मैंने सुना था कि लेह धरती के स्वर्ग के बीच बसा है। आज देख भी लिया। अपने होटल रूम के कमरे के बेड से जब मैंने बैठे बैठे ये नज़ारा देखा तो इन हिमालयों को देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया कि आगे मैं क्या क्या नज़ारे देखने वाला हूँ। और फिर मैं निकल पड़ा ऐसी ही एक जगह पर जहाँ बौद्ध मठ स्थापित है, और वह जगह है थिक्से मोनेस्ट्री। यह मोनेस्ट्री लेह एयरपोर्ट से लगभग 19 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है। थिक्से मोनेस्ट्री लेह की पुरानी और पवित्र मोनेस्ट्री में से एक है। इस मोनेस्ट्री की नींव सदियों पहले रखी गई थी, लेकिन आज भी ये सीना ताने खड़ी है। यहाँ पर बनी कलाकृतियों, दीवारों पे रंगे रंगों और नींव के पत्थरों में समय की अलग ही गूंज है। यहाँ की हवाओं में बहते मंत्रों की जाप एक अलग ही अनुभूति का एहसास दिलाते हैं। और ये जिस ऊंचाई पर बसा है
यहाँ से आपको हिमालय की ऊंची ऊंची श्रृंखलाओं और लेह शहर का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ की हर एक मोनेस्ट्री की मूर्तिकला भगवान बुद्ध की आस्था को इस तरह संजोए रखी है जैसे एक डोरी में अनेकों फूल पिरोए हो। तो मोनेस्ट्री में जाकर आ चुका हूँ। तो पीछे की साइड गया था, वहाँ पर जो भी अंदर प्रेयर वगैरह चल रही है वो सुनकर आया हूँ। अंदर विज़िट कर लिया जितनी भी जगह विज़िट करनी थी, बस यहाँ सामने जाना बाकी है और यहाँ। तो चलो यहाँ भी विज़िट कर लेते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे रिटर्न के लिए। और कंटिन्यूअस ये जो प्रेयर चल रही है ना, कंटिन्यूअस चल रही है, एक भी बार नहीं रुक रही है। इतना सही लग रहा है ना ये। और पता नहीं है कि अंदर कितना रिकॉर्ड करना अलाउड है, इसलिए अंदर जहाँ प्रेयर चल रही ना वहाँ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बाहर से थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। तो जो भी है उतना ही है बस, बाकी इधर विज़िट करना है और वहाँ विज़िट करना है। इसके बाद फिर नीचे के लिए निकलते हैं। तो मोनेस्ट्री अच्छे से विज़िट कर ली, सभी टेंपल्स में जहाँ जहाँ जाना चाहिए था वहाँ जाकर आ चुका हूँ। अब यहाँ से निकलता हूँ और कोई जगह होगी एक, वैसे एक मोनेस्ट्री और है, तो अगर ज़्यादा दूर नहीं होगी तो वो भी विज़िट करेंगे। और रास्ते में ही शे पैलेस या कुछ ऐसा रास्ते में था, तो वहाँ पे भी विज़िट करेंगे। और बाकी जहाँ जहाँ जा पाएंगे वहाँ जाते हैं। अब निकलते हैं यहाँ से नीचे की तरफ, उतरते हैं। काफ़ी हाइट पे आए हुए हैं, तो चलो लेट्स गो। सभी जगह विज़िट कर लिया। नीचे जाते जाते एक वेनिला भी ले लिया, लेकिन कुछ अलग ही इसका टेक्सचर लग रहा है। नीचे जाते जाते फिनिश हो जाएगी, तो बढ़िया। चलते और सीधे अब आपसे बाइक पे मिलेंगे। चलो जी निकलते हैं। अब यहाँ से एक्सप्लोर हो गया यहाँ का। अब नीचे चलते हैं और कोई और डेस्टिनेशन ढूंढते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत सारी पब्लिक आ गई, जब मैं आया था तब तो ज़्यादा नहीं थे, अब बहुत सारे हो गए। शाम तक तो फुल हो जाएगा। तो जी अभी टाइम हो रहा है 1:22 और ऊपर ठीक से मोनेस्ट्री है जो मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लिया है। और अब आगे एक्सप्लोर करने के लिए मैं जा रहा हूँ शांति स्तूपा की तरफ। वो लगभग यहाँ से 22 से 25 मिनट की दूरी पे है, तो चलिए फटाफट वहाँ भी चलते हैं और वहाँ भी बढ़िया से एक्सप्लोर करते हैं और वहाँ के नज़ारे भी आपको बढ़िया एंजॉय करवाते हैं। ठीक से मोनेस्ट्री से निकलते ही आपको कुछ दूरी पर तिब्बती शैली में बनी एक महलनुमा आकृति दिखाई देती है, और यह है लेह का शे पैलेस, जिसे लोग लेह पैलेस भी कहते हैं। लेह पैलेस एक समय लद्दाख के राजघरानों का गौरवमयी निवास स्थान था। इस महल को 17वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था और यह तिब्बतीय शैली की एक अनोखी कलाकृति है।
आ गया। शांति स्तूपा नहीं गया, शांति स्तूपा में शाम को जाऊंगा क्योंकि शाम को वहाँ से सनसेट बहुत शानदार दिखता है। वैसे तो थिक्से से भी दिखता है, लेकिन वहाँ से जाऊंगा क्योंकि मैंने थिक्से एक्सप्लोर कर लिया, बीच में ले पैलेस भी देख लिया। अब शांति स्तूपा जाऊंगा शाम को लगभग 4-5 बजे के आसपास, और वो भी बढ़िया एक्सप्लोर करके आएंगे शाम को। बस अभी नहीं जा रहा, अभी मैं अपना काम निपटा लेता हूँ, थोड़ा स्पेस खाली कर लेता हूँ, देन आई विल गो। हेलो जी, गुड इवनिंग। तो यार अभी टाइम हो रहा है 6:04 और मेरे रूम से जो व्यू आता है ना यार, ये देखो, इसके क्या ही कहना है। और अभी टाइम हो चुका है, तो अब मैं निकल रहा हूँ शांति स्तूपा के लिए। इतनी देर में इसलिए कहीं पर एक्सप्लोर करने नहीं गया कि मुझे अपना जो है व्लॉग एडिट करना था और उसे अपलोड भी करना था। तो व्लॉग एडिट हो चुका है और एक्सपोर्ट हो चुका है। देखो अभी अभी एक्सपोर्ट हुआ। डन। तो ये एक्सपोर्ट हो चुका है। अब मेरा सिर्फ इसे अपलोड करने का बचा हुआ है, तो अपलोड भी लगा देता हूँ और उसके बाद फिर मैं निकलता हूँ। फ़ोन में यहीं पर छोड़ रहा हूँ, मेरा जो दूसरा वाला ये फ़ोन है, ये वाला फ़ोन मैं लेकर जा रहा हूँ और चलते हैं अब शांति स्तूपा पे। सनसेट का व्यू एंजॉय करना है, तो चलो मैं सीधे आपको वहीं जाकर मिलूँगा। कोई भी चीज़, कोई भी कैमरा नहीं ले रहा हूँ सिवाय हेलमेट के। हेलमेट पे मैं गोप्रो नहीं माउंट कर रहा हूँ, हेलमेट सीधे पहनूँगा और सीधे शांति स्तूपा पहुँचूँगा और वहीं पर जाकर आपसे मिलूँगा। सांस चल रही थोड़ी क्योंकि मैं बाइक नीचे खड़ी करके फिर ऊपर पैदल चल के आया और सभी लोग पैदल ही आते हैं। अभी यहाँ पहुँच चुका हूँ और ये व्यू चेक करो। ओ भाई, बहुत सही लगता है यार। सन इधर से डाउन हो रहा है, मुझे लगा इस साइड से कहीं से होगा ना तो बढ़िया नज़ारा आएगा, लेकिन मैंने टाइम लैप्स लगा दिया है। वो उस तरफ कैमरा लगा है मेरा, तो ये जो सन डाउन होते जाएगा और रोशनी उधर होते जाएगी ना, उसका भी बढ़िया व्यू आएगा, तो मज़े लेंगे उसके भी। अभी मैं यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हूँ, जाकर आता हूँ। शांति स्तूपा पे शांति तो नाम मात्र की ही थी, लेकिन इसकी भव्यता और दिव्यता ने मन को एकदम शांत कर दिया था। सनसेट हो ही चुका है और मैंने टाइम लैप्स भी बढ़िया ले लिया। आई होप कि टाइम लैप्स आपको अच्छा लगा होगा। आ जाओ, बोलो हाय बोलो। तो यार अब मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ और सीधे होटल जाऊँगा। अब एक व्लॉग और एडिट करने का बच्चा है, उसको फाइनल कर दूँगा और फिर कल निकलना है। रास्ते में जाते जाते बढ़िया रेस्टोरेंट दिखा तो खाने के लिए बैठ गया हूँ मैं। और आज मैं नॉनवेज खा रहा हूँ क्योंकि कल निकलना है, तो बढ़िया पेट भरा हुआ होना चाहिए। और सुबह सुबह कुछ खाऊंगा नहीं, तो नॉनवेज खाऊंगा तो थोड़ी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। अभी फ़िलहाल ये कुछ रेस्टोरेंट है
यहाँ खाता हूँ, उसके बाद अपने होटल के लिए निकलूँगा। वैसे तो होटल के नीचे भी था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना दूसरी जगह ट्राई मारा जाए। तो जी अपना खाना आ चुका है, टेस्ट बढ़िया है। टेस्ट किया मैंने एक बारी, बहुत सही लग रहा है और थोड़ा सा नमक कम है बस। बढ़िया एंजॉय करते हैं एंड देन होटल चलेंगे। होटल पहुंच चुका हूं। अभी टाइम हो रहा है 9 और अब करने के लिए कुछ नहीं है, बस एडिटिंग करना है। 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो भी एडिटिंग में लगेगा वो करूँगा। अब तक के 3 ब्लॉग मेरे हो जाएंगे आज के, अभी वाले के अब तक के 3 ब्लॉग हो जाएंगे। आज के जो ब्लॉग एडिट किए हैं 2 मैंने उनको मिला के, और दैट्स इट। तो आज का जो दिन था अपना लेह को एक्सप्लोर करने का था, तो आई होप कि अच्छे से एक्सप्लोर मैंने कर लिया। अच्छे से मतलब क्या, 2 ही जगह गया, 3 ही जगह गया। एक तो थिकसे मोनेस्ट्री, दूसरा लेह पैलेस, तीसरा शांति स्तूपा, 3 जगह गया। इसके अलावा तो आई थिंक कुछ था यहाँ पे, और होगा भी तो मैंने देखा नहीं। और मार्केट थोड़ा घूमा, रिटर्न में आया, यहाँ का फूड ट्राई किया, दैट्स इट। और चलो फिर आज के इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। तो आई होप कि आपको आज का ये जो व्लॉग है अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। कल हम लोग निकल रहे हैं खारदुंगला, नुब्रा वैली, पेंगोंग और उमलिंगला, सोमोरिरी, ये सारे जो रूट प्लान है मेरा बना हुआ है इसे कवर करने के लिए। तो चलो मिलेंगे आपसे अब कल। बढ़िया वाली और फाड़ू वाली राइड लगने वाली है कल। तो बाय बाय। अब यहाँ से आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे आपसे कल। बाय 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 बाय।